Now like to request Honorable Member of Parliament from Tripura, Shri Biplab Kumar Dev ji, to kindly proceed to the stage and share a few words with us. Biplab ji is widely recognized for his contribution to governance and public service. अब हम श्री बिप्लब कुमार देव जी को आमंत्रित करेंगे, जो माननीय सांसद हैं और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जिन्होंने जनसेवा और सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस सभा को संबोधित करें। सर्वप्रथम गुरु जी के चरण में मैं प्रणाम करता हूं। कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं। ये देश ऐसा है जिसको किसी ने मिटा नहीं पाया, न मिटा सकता है, न मोड़ सकता है, न तोड़ सकता है। उस देश में मेरा जन्म हुआ, उस देश का नाम भारत है। भारत को पूरे दुनिया में किस लिए जाना जाता है? हर एक देश के एक परिचय होता है। इस विषय के लिए उसको जाना जाता है। जगह का भी होता है, जैसे आगरा को ताजमहल और पेठा के लिए जाना जाता है, बेंगलोर को आईटी सिटी के लिए जाना जाता है। भारत को दुनिया में किस लिए जाना जाता है? भारत को दुनिया में आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। और भद्रा नदी के किनारे से जिस बालक का उस समय जन्म हुआ था, जन्म तो भद्रा नदी के किनारे हुआ था, किंतु आज 185 देश के किनारे में पहुंचने वाला वो महान ऋषि जो हमारे गुरुदेव हमारे सामने बैठे हैं, विराजमान। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा, साधारण घर से उठ के वहां तक देश की सीमाओं को लेके जाना। और मैं गर्व करता हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं भारत में जन्मा हूं, क्योंकि दुनिया के सबसे ऋषि, महर्षि, मुनि, जितने भी देवता का आविर्भाव हुआ, उसमें लगभग सभी का जन्म इसी भूमि में ही हुआ। अब गुन के देखिए, गौतम बुद्ध का भी यही हुआ, जैन धर्म के महावीर का भी यही हुआ, अब सिख धर्म का गुरु गोविंद सिंह का भी यही हुआ, हमारे गुरुदेव का भी जन्म यही हुआ। इसलिए हम गर्व करते हैं। हमारे पास किसी भी शक्ति से कम नहीं थे। हमारे इतिहास प्रमाणित करता है, दुनिया के सबसे शिक्षित एवं व्यवस्थित समाज व्यवस्था हमारे पास ही सनातन में ही थे। दुनिया के पहला यूनिवर्सिटी नालंदा हमारे देश में ही थे। और दुनिया के सभी लोग आध्यात्मिकता शिक्षा लेने के लिए तब भी आते थे, आज भी आते हैं, यहां बैठे। इसलिए मैं ऐसे महान ऋषियों का प्रणाम सभी समय करता हूं। गुरु जी के पास सभी समय नहीं आ पाता हूं, किंतु समाज में एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो काम करता हूं, उसी दिशा में ही काम करता हूं, जो दिशा गुरु जी ने दिया है। और मैं मानता हूं भारत सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। भारत को कोई झुका नहीं सकता, भारत को कोई मिटा नहीं सकता। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम ना लो तो कमी रहेगी। बहुत दिन बाद ऐसा एक स्वयंसेवक मिला जिन्होंने देश को एक नया दिशा दिया,
एक फ्राजिल इकोनॉमी से लेके आज देश के भारत को दुनिया के 5 इकोनॉमी पहुंचे देना छोटी बात नहीं होता। आज भारत को पूरी दुनिया मानता है, पहले भी मानता था, आज भी मानता है, आगे भी मानेगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसा महान ऋषियों का युग युग में जन्म होता रहता है। मैं भाग्यवान हूं, मुझे कुछ शब्द बोलने का जो मौका उस मंच से मिला है। मैं तो पॉलिटिकल मंच से बहुत कुछ बोलता हूं, सामने बहुत लोग भी रहते, नहीं भी रहता है, किंतु आज जिस मंच में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं, वहां श्री श्री गुरु जी बैठे हैं और मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूं। मांगने से, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, ये मैं मानता हूं, इसलिए मैं मांगता हूं, मुझे आशीर्वाद करिए। आपने जो सपना देखा, इस कार्यकर्ता भी वो सपने को पूरा कर पाए। भारत को जो एक विश्व गुरु बनाने का सपना हमारे पूर्वज ने, हमारे महान ऋषियों ने देखा, उसको पूरा करने का एक अंश विप्लव देव को भी मौका मिले और हम करेंगे। आपको पूरा विश्वास दिला सकते हैं। आपने जो रास्ता दिखाया, हमारे मुनि ऋषि, हमारे पूर्वज ने जो रास्ता दिखा, उसी रास्ता में ही हम चलेंगे और निश्चित वो शिखर प्राप्ति करेंगे। बहुत कम समय में करेंगे, दुनिया के सबसे बड़ा इकोनॉमी देश को बनाएंगे। हर देश के लोग रोजगार के लिए यहाँ आएंगे, स्पिरिचुअल के लिए यहाँ आएंगे, रहने के लिए आएंगे। इस देश में 6 ऋतु है, इस देश में सब कुछ मिलता है, इस देश में मरुभूमि है, इस देश में हिमालय है, इस देश में समुद्र है, इस देश में विद्वान से लेके सब कुछ मिलता है। इसलिए मैं इस मन से बड़े मात्रा में आए इतने महानुभाव, जिसको मैंने संबोधन नहीं किया है, मेरे भाई और बहनें और सज्जन और दूर दूर से अलग अलग देश से भी आए। और मैं गुरुजी के बारे में क्या बताऊं, पद्मश्री से लेके दुनिया का हर देश ने आपके विचारधारा, आपके आर्ट ऑफ लिविंग का सम्मान किया, आदर किया और पुरस्कृत किया। पुरस्कार गुरुजी के सामने बहुत बड़ा नहीं होता, कि आपके बानी सबसे बड़ा होता है, ऐसा मैं मानता हूं। और आपके 70वीं जो जन्मदिन है, मैं आपसे तो उस जन्मदिन में भी आशीर्वाद ही मांगूंगा। मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूं, मैं आपसे मांग ही सकता हूं, क्योंकि आप तो देने के लिए बैठे हैं। और ये जो आर्ट ऑफ लिविंग आपने आविष्कार किया है 45 साल पहले, आज उसका 45 एनिवर्सरी है। और मैं मानता हूं इस दिशा में आगे और भी चलेंगे। सबको जो एक टेंशन, एक हाइपर, एक किया इस जमाने में हमारे होता है, बहुत सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं, किंतु मेंटल रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तो वो यहाँ से मिलता है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत मेरे तरफ से मैं कृतज्ञ हूँ, और आप लोगों ने मुझे बोलते हुए सुना, इसके लिए आपके प्रति भी कृतज्ञ हूँ। गुरु जी को प्रणाम करते मेरा विषय में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।